डियर स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले दिनों में हम लोगों ने नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा, अर्थात सामान्य वस्तु क्या है और घटिया वस्तु क्या है या डिफेक्ट गुड्स क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंप्लीमेंट्री गुड्स दोनों में क्या अंतर है। तो हम लोग दिन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाती है तो इसका प्रभाव दूसरे वस्तुओं पर भी पड़ता है। ठीक है, इसका प्रभाव उसकी मांग या तो कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि चाय और कॉफी दो वस्तुएं लेते हैं। यदि चाय के प्राइसेस में वृद्धि हो जाती है, चाय के मूल्य बढ़ जाते हैं, तो क्या करते हैं, नॉर्मल रूप में हम लोग चाय को छोड़ करके चाय को कम पीना शुरू करते हैं और उसके जगह में उसका अल्टरनेट है कॉफ़ी, तो हम लोग कॉफ़ी को अधिक इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से और दूसरे प्रकार की वस्तुओं को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं इंक है, इंक पेन है, बॉल पेन है। बॉल पेन के दाम यदि बढ़ जाए तो हम उसका इंक पेन से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से शराब के बारे में शरबत के बारे में हम लोग देखते हैं कि शरबत वगैरह के एक के मूल्य बढ़ जाते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स के मूल्य बढ़ जाते हैं तो हम दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो दो वस्तुएं एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट कर सकती है, अर्थात एक ही जगह में हम जब दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ऐसी वस्तुओं को सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can substitute each other, then it is called substitute goods. For example, tea and coffee are substitute goods, ball pen and ink pen are substitute goods, and different type of cold drinks are substitute goods. यदि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके जगह में हम दूसरे सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन, एक के स्थान में प्रतिस्थापन मतलब एक के स्थान में दूसरे का उपयोग करना। तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक टर्म्स में कहेंगे कि यदि एक के प्राइसेस में परिवर्तन होने से दूसरे के डिमांड में परिवर्तन होता है तो इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। जैसे एक के मूल्य में यदि वृद्धि हुई तो दूसरे के डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। एक के मूल्य में वृद्धि होने से दूसरे के डिमांड में वृद्धि होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, चाय के मूल्य में वृद्धि हुई तो चाय को पीना कम करेंगे, इसके जगह में हम लोग कॉफी की मात्रा को बढ़ाएंगे। तो चाय के मूल्य में बढ़ा लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव कॉफी की मांग बढ़ गई। या चाय के प्राइसेस गिर गए, चाय का प्राइस जब गिर जाएगा तो चाय को हम अधिक इस्तेमाल करेंगे और कॉफी की मात्रा को घटा देंगे। तो चाय के प्राइस गिरने के कारण कॉफी के प्राइसेस गिर जाते हैं। इसी को हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे। ये x की जगह में चाय ले लेते हैं और y की जगह में कॉफी लेते हैं। तो यदि चाय के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कॉफी की मात्रा बढ़ती है और चाय के प्राइस गिरते हैं तो कॉफी की मात्रा में कमी होती है। और इसी का जो डिमांड कर्व होगा, जो सब्स्टिट्यूट गुड का डिमांड कर्व होगा, वह पॉजिटिव स्लोप होगा। पॉजिटिव स्लोप मतलब एक जैसे जैसे बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अब आते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स पर। देन कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या है या पूरक वस्तुएं क्या है। जब दो वस्तुओं को हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसको पूरक वस्तु कहते हैं। दो वस्तुओं को एक साथ इस्तेमाल करने से पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे पेट्रोल और कार है या पेट्रोल बाइक, पेट्रोल स्कूटी। अब इसमें है कि यदि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा, स्कूटी का डिमांड कम हो जाएगा या बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। तो इसका, या यदि पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए, पेट्रोल सस्ती हो जाए तो इसके कारण से कार, बाइक, स्कूटी इत्यादि अधिक बिकना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से बटर और ब्रेड है, हम बटर को ब्रेड में लगाते हैं तो बटर के प्राइसेस यदि कम होंगे तो ब्रेड की बिक्री बढ़ जाएगी।
ठीक है। और जल्दी बटर के प्राइसेस बढ़ जाए तो ब्रेड की बिक्री कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, जिसका उपयोग एक साथ करते हैं। इसी को हम लोग ग्राफ में देखते हैं। ये कंप्लीमेंट्री गुड का ग्राफ है। मान लेते हैं एक्स की जगह में पेट्रोल लेते हैं, वाई की जगह में कार, बाइक और स्कूटी इत्यादि को लेते हैं। यदि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इसके कारण से, पेट्रोल महंगी होने के कारण कार, बाइक या इत्यादि के डिमांड कम होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी ओर यदि पेट्रोल सस्ती हो जाए, पेट्रोल के प्राइसेस में कमी हो जाए, पेट्रोल के मूल्य कम हो जाए, तो उसके कारण कार, बाइक, स्कूटी इत्यादि की मात्रा बढ़ जाएगी, बिक्री बढ़ जाएगी। तो यह इसका जो डिमांड कर्व है कंप्लीमेंट्री गुड्स का, इसका डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है। तो इसका प्राइसेस और दूसरे वस्तु की क्वांटिटी, यहाँ पी एक्स लिखे हैं, मतलब एक्स वस्तु का प्राइस और वाई वस्तु का डिमांड, इस पर इनवर्स रिलेशन है। तो ये दोनों चीजों को पढ़िएगा और इसको नोट्स बनाएंगे, नोट्स भी दे रहे हैं, आप दोनों को समझें, पढ़ते रहें। नोट्स को आप व्हाट्सएप पर, जो आप नोट्स पुनः लिखते हैं वीडियो देखने के बाद और हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद, किताब के नोट्स के बाद, तो आप उस नोट्स को व्हाट्सएप पर अपलोड करें, जिससे हम उसको देख सकें, चेक कर सकें। तो नोट्स बनाते रहें, पढ़ें, वीडियो को सुनें। धन्यवाद। हैव गुड डे। थैंक यू।